पहले मेरा क्वेश्चन सुनिए, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ध्यान में रखिए, इसको बोलते हैं भूकंप विज्ञान। क्या बोलते हैं? भूकंप विज्ञान, भूकंप ठीक है। विज्ञान। जी सर। बिल्कुल ठीक है। चलिए, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। स्विस द्वारा। स्वेस। किसके द्वारा किया जाता है? दो का आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल, दो का आंसर स्वेस के द्वारा। किसके द्वारा? स्वेस के द्वारा, ठीक है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर, ठीक है, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा? ये तो बनना चाहिए सभी लोगों से। बताइए, सबसे पहले सीमा, शियाल, निफे, या फिर सियाल, निफा, सीमे, क्या होगा बताइए। इसमें होगा नीफे, सियाल, असीमा। हाँ, उल्टा उल्टा उल्टा, गलत हो गया। सबसे पहले सियाल, ठीक है। शियाल के बाद क्या आएगा? शियाल के बाद सीमा आएगा। सीमा के बाद मतलब क्या होगा? निफा आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट एवं मिस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। जी सर। सियाल का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। या फिर, ठीक है, क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। क्या बताएंगे? सब सही है सर। या फिर सारे के सारे सही है? ठीक है, सब सही है। तो सारे सही याद रखिएगा, ठीक है। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। किसकी होती है सियाल में? ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट और नीस होता है, ठीक है। जबकि सीमा में क्या होता है? तो सीमा में बेसाल्ट एवं गैब्रो, ठीक है। अक्रोड में निकेल एवं लोहा होता है, जो कि एकदम पिघले हुए अवस्था में होता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। आगे चलेंगे, बताइए। भूपृष्ठ, ठीक है, भूपृष्ठ की परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। भूपृष्ठ सीमा की में। किस परत में, ठीक है, बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? बताइए क्या हो सीमा में। जाएगा। सीमा। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या हो जाएगा? सीमा में। सीमा की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे सीमा में, ठीक है। पृथ्वी के किस भाग में केवल लोहा के, निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो निकेल को क्या बोलेंगे? देखिए, NI निकेल, और लोहा को क्या बोलेंगे? FE। क्या होगा? FE। क्या बन जाएगा? तो निफे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखें, क्या हो जाएगा? निफे हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलेंगे, बताइए, ठीक है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? सियाल में क्या होता है? सियाल में क्या क्या होता है? सियाल में क्या क्या होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है। तो सियाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ध्यान में रखेंगे, किसने किया? तो स्वेस ने किया। किसने किया? स्वेस ने किया। वेरी गुड। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, पृथ्वी के तीन संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी के तीन संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? सीमा सर। क्या होगा? सियाल। बिल्कुल सीमा होगा। क्या होगा? सीमा होगा, नहीं सीमा, ठीक है, सीमा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सीमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ का नाम बताइए। जो कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ का नाम बताइए। क्या पाया जाता है पृथ्वी के निकेल केंद्र होगा। में? बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? निकेल। निकेल जो है चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में बांटा, उनके विभाजन में नहीं था सियाल, सीमा, निफे या फिर सब एस्टेंडम। क्या नहीं था? क्या यही बताएंगे? सब स्टैंडम डी। बिल्कुल, सब एस्टेंडम जो था नहीं था। क्या नहीं था? तो सब एस्टेंडम जो नहीं था, ठीक है। बताइए, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग, या पृथ्वी का बाह्य करी। क्या होगा स्थल मंडल में? ये हो जाएगा के बाह्य स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी की बाह्य पपरी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की बाह्य पपरी, द राइट आंसर, ठीक है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी जाती है? 100 किलोमीटर। हम रखेंगे, 12 का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 100 किलोमीटर। कितनी होती है? 100 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी में तो निम्न से किस परत को, ठीक है, बेरी स्पीयर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्पीयर कहा जाता है? बताइए। ये ऊपरी परत को क्या? हाँ बिल्कुल, पृथ्वी की ऊपरी बेरियस्फीयर परत। कहते हैं। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को बेरियस्फीयर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धरातल के, बहुत सुंदर, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पे गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होती है? तो क्या बताएंगे? कितना पे, ठीक है, वृद्धि की दर कितना पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस? 32 मीटर पे, ठीक है। क्या नहीं, 32 मीटर पे, ठीक है। 32 मीटर पे जाने पे 1 सेंटीमीटर, मतलब गहराई में जाएंगे तो बढ़ जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर। ऊपर जाने पे कमती है, नीचे जाने पे बढ़ती है, ठीक है।
पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया। ये विभाजन कैसा, किसका विभाजन था, किसने किया था ये किया था किसने किया था? ग्रांट ने किया था। ठीक है, ध्यान में, किसने किया था? तो ग्रांट ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई मोटाई सबसे अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व तो अधिक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया, तो इसका बात है महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व तो अधिक है, ये कथन गलत है। बाकी सारे जो कथन जो इसमें दिए हुए जो कि क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बताइए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसके आंसर? सतह, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है? तो क्या बताएंगे? तो बेसाल्ट से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट से होता है। ठीक है, ध्यान में, किससे होता है? बेसाल्ट से होता है। ठीक है, मेंटल के समय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। पृथ्वी के आयतन का 83.5 एवं द्रव्यमान 67.8% भाग मेंटल है। ठीक है, इसका घनत्व 3 से लेके 5.5 तक है। बताइए कौन सा सही है? संपूर्ण भाग ये प्लास्टिक का नहीं हो सकता है प्लास्टिक सर। अवस्था में क्या? इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की प्लास्टिक व्यवस्था में ये गलत है। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या है ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए 19 नंबर करिए। मच्छर बहुत परेशान करे, थोड़ा इसका इलाज करते हैं, रुकिए। 19 नंबर प्रश्न करिए। वाह, क्या बैड लक है, मच्छर अगरबत्ती भी एक ही बचा हुआ है। मच्छर 19 नंबर प्रश्न क्या होगा? इसका सी बी ऊपरी भूपटल बीएसएससी देना, मैं दो चीज बता दे रहा हूँ जिनको जिनको बीएसएससी देना है, जिनको बिहार एसएससी देना है, उसके बाद आप दरोगा वाला जो एग्जाम देना है, दो काम वो करे। ठीक है, अंतिम समय के लिए नया वाला लूसेंट पूरा पढ़िए और उसके बाद इसे रिवीजन करिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इतना करके जाएगा तो रिजल्ट आपका कहीं भी नहीं होने वाला है, कहीं भी मतलब नहीं जाने वाला है। ठीक है, कहीं भी नहीं होने वाला बोलते हैं, कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये करना है। ठीक है, चलिए लिथोस्फीयर के बारे में बताइए। स्थल मंडल में क्या होता है? केवल ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों। ठीक है, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होता है स्थल मंडल में? क्या होता है बताइए? बिल्कुल ठीक है, इसका ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग जो होता है, सारे के सारे स्थल मंडल में ही आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेगा। स्थल मंडल का विस्तार कितने गहराई तक होता है? कितने किलोमीटर तक स्थल मंडल का विकास बताइए? 100 ये सब तो पढ़ चुके हैं हम लोग। कितने होता है? बिल्कुल ठीक है, ध्यान में, कितना होता है? 100 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, चलिए बताना है निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है, व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किसको जानते हैं? व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से बताइए, किसे जानते हैं व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से? बिल्कुल मेंटल को जानते हैं। बिल्कुल व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किसे जानते हैं? तो मेंटल को जानते हैं। ठीक है, चलिए बताना है मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? बताइए। सिलिका और एल्युमिनियम सिलिका और सिलिका और मैग्नीशियम होता है सिलिका और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, मेंटल में क्या होता है? तो सिलिका और क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में पाया जाता है? क्या बताएंगे? 68%। क्या होता है? 68%। ठीक है, ध्यान रखें, 68% भाग जो होता है मेंटल में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बताना मोहे असंबद्धता, ये कई बार पूछा। मोहे असंबद्धता स्थित है किसके किसके बीच में है? बताइए मोहे असंबद्धता है ना। बिल्कुल ठीक, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। किसके किसके बीच में? क्रस्ट और मेंटल के बीच में स्थित है। किसके किसके बीच में स्थित है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे, ज्यादा नहीं, 10-12 और प्रश्न है, नहीं 10 नहीं 5-7 ही होगा। ठीक है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी के कोर में बताइए, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, लोहा एवं निकेल की होगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक चीज आप लोग को बताना चाह रहे, बड़ा बढ़िया चीज हम करवाने जा रहे हैं आप लोग के लिए। 25 साल का यूपीएससी का प्रश्न को ढूंढ के निकाल दिया गया है। ठीक है, जो कि आपका होगा, जिनको भी यूपीएससी देना है उनके लिए काफी अधिक हेल्पफुल रहने वाला है।
25 साल का ये सारा इसका जी सर, ऑब्जेक्टिव मेरे बेसिस पास है। भी है। नहीं सर, बुक पढ़ता ही है। कितना आदमी, पढ़ता कितना वो मैटर है ना। ठीक है, तो ये सारा प्रश्न जो किया हुआ है टॉपिक बाय टॉपिक 25 साल का पूरा बीपीएससी के लिए पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, सारा जी सर। प्रश्न करवाया जाएगा। ठीक है, 25 वर्ष का बीपीएससी के लिए है। ठीक है, ताकि प्रश्न कहीं से भी आए 70 बीपीएससी के लिए तो दिक्कत ना हो। ठीक है, 6 टॉपिक में सारे प्रश्न को 52 टॉपिक में बांटा गया है, जिसमें 4660 प्रश्नों का वर्गीकरण किया गया है। और साथ में देखिए यहाँ पे दिया है इतिहास के चारों, भूगोल में सारा, राज्य व्यवस्था में सुशासन भी है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास भी है, सामान्य विज्ञान भी है। ताकि इसमें जो भी हमारा बीपीएससी के लिए 70 बीपीएससी के लिए सारा कुछ हमारे यहाँ से कवर हो जाए, क्योंकि इस बार का सिलेबस आपने देखा ना 69 में सारा जी मतलब सर। बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन से पूछा था, इसीलिए मैंने इसको सोचा है कि ये हम लोग करेंगे। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, जी करेंगे इसको और अच्छे से करेंगे इसको। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ये हो सर, गया। आपका उसके रिजल्ट बाद हुआ? तो बता ही चुके हैं। कहाँ मतलब मेरा 86 नंबर था, नहीं हुआ, 88 नंबर कटअप चला गया। हालांकि मैं जिनको, जो अपने क्लास में जो साथ में हम लोग पढ़े थे, जो क्लास में जुड़े थे मेरे साथ, उनमें से 2-3 लोगों का है, लेकिन सब लड़की है, लड़की गर्ल्स का कटअप बहुत कम गया है। हम तो पूरा श्योर थे से आराम से हो जाएगा, क्योंकि 85-86 नंबर लाना, ठीक है, मतलब टफ था, आसान नहीं जी। था। ठीक है, हमको लग रहा था इजिली वे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही देखिए 91 चला गया कटअप। ईडब्ल्यूएस का 88 कटअप था। जी सर, अब आप हम लोग के साथ हो पहले कहाँ अलग थे। चलिए ठीक है, कितना नंबर पे थे हम लोग, 25 नंबर पे। ठीक है, 25 नंबर के क्या आंसर बताई थे, लोहा एवं निकेल। लोहा। लोहा एवं निकेल। ठीक है, उनका पल्लवी जी का हुआ है, जो नहीं क्लास में वो क्लास करती थी, गए। जी पल्लवी जी सर। का भी हुआ है, हिटलर मैम का भी है, बहुत सारा का। गर्ल्स में लगभग जिनको जिनको सब जो भी मेरे साथ जुड़ा था गर्ल्स में, उसमें 3-4 का हो गया है। और छूटा भी है तो थोड़ा थोड़ा से छूटा है, गर्ल्स का बहुत का हुआ है। और देखिए ना अभी जो पेड में जो अभी जो होने वाला उसमें भी अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। उम्मीद है से मतलब इस बार थोड़ा अनुभव हुआ है, मतलब किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसी हिसाब से फिर से मतलब तैयारी का पैटर्न शुरू करने का सोच रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है बताइए। महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है। को बोरी स्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% द्रव्यमान का 83.5% मेंटल व्याप्त है। बताइए कौन सा गलत है इसमें। ठीक है, यही गलत है। ठीक है, पृथ्वी का यही समस्त पहला आयतन का में। लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त, ये गलत है। ठीक है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? भूगर्भ के अंदर मतलब पृथ्वी के नीचे तापमान वृद्धि होती है, इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है इसका? दबाव दबाव है, होगा। रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन है, या फिर दोनों है, बताइए। दोनों सर। दबाव होगा सर, रेडियो सक्रिय क्या हला होगा। दबाव भी है, रेडियो हाँ? सक्रियता पदार्थों के विखंडन भी है, दोनों है। जैसे रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। ठीक है, विखंडन से गर्मी नहीं पैदा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन अगर होगा, जैसे परमाणु बम वगैरह जो बनता है विखंडन पे ही काम करता है, तो उससे भी तो काफी अधिक गर्मी निकलता है। तो रेडियो पदार्थों का विखंडन, ये भी मतलब रीजन है। भूगर्भ में तापमान का वृद्धि, दोनों दिया हुआ है। ठीक है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है, बताइए। ये तो बन जाएगा परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, या फिर ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट, दोनों में से एक ही सही है, बताइए कौन सही है। बी नंबर। ग्रेनाइट प्रकार और बेसाल्ट है। पढ़ा ठीक तो है, गलत ही ग्रेनाइट तूने, बेसाल्ट 28 का ये क्या वाला होगा, सही। ए होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, ध्यान में परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या होगा तो ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले निम्न विभिन्न तत्वों का सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम समझ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा से सबसे कम। भूपर्पट्टी की हाँ बात सर। हो रही है, सबसे अधिक से सबसे कम। सबसे अधिक तो जानते ही क्या होगा कहते भूपर्पट्टी में। ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के बाद हाँ, सबसे सिलिका ऑक्सीजन के होगा। बाद सिलिकन, सिलिका। दोनों ऑप्शन में ऐसा। फिर हाँ, सर, लोहा, ऑक्सीजन लोहा के पहले बाद कि एल्युमिनियम पहले? एल्यूमिनियम लोहा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के पहले बाद लोहा एल्यूमिनियम होगा। होगा। बहुत सुंदर महज जी। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर मतलब लोहा। बहुत सुंदर, ठीक है, ये सही है। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लोहा क्या बताएंगे? एल्यूमिनियम सर। भूपटल में जो बिल्कुल रहेगा सर एल्यूमिनियम, हाँ। एल्यूमिनियम होगा। हाँ एल्युमिनियम होगा, ठीक है। फिर लोहा तो बात धरातल से वो गहराई है बताइए। इसका तो 23 30 किलोमीटर। का 30 ही होगा। 30 किलोमीटर किलोमीटर ना। होती है, हाँ, है ठीक कि ये है। दोनों का अंतर होता है ना, मोह हाँ 30 स्पष्टता। किलोमीटर सही है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल मतलब मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? मेंटल के नीचे क्रोड की बात हो रही है, किससे बना हुआ बताइए? लोहा की बनी होती है, किसकी बनी रोड होती है? है लोहा की लोहा बनी से। होती है, हाँ लोहा लोहा। लोहा, ठीक है। बिल्कुल बलन सही। क्रिया किसका उदाहरण है? बलन क्रिया किसका परिणाम है बताइए? बलन का क्रिया किसका परिणाम है, तो क्या बताएंगे? पर्वत निर्माणकारी का, भूविपेक्षीय या फिर बल है क्या? ध्यान, नहीं नहीं, पर्वत निर्माणकारी क्या है? अरे बल। बलायदार पर्वत ऐसा भी नहीं, पर्वत निर्माणकारी, ठीक है। मिश्री धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? मिश्री धातुओं और सिलिकेटों से बनी परत क्या कहलाती है बताइए? सीएल सीएल क्या कहलाती है? सीएल। शियाल कहलाती है। क्या सीएल सर कहलाती है? ध्यान में क्या रखेंगे तो है? शियाल कहलाती है, ठीक है। यही सारा प्रश्न CL। था, देखिएगा इसको और पढ़ के आइएगा तो एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ये है आपका, ये इसमें ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें भी है, ठीक है। बताइए महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के ऊंचा वक्ष है, ठीक है। महाद्वीप और महासागर किस प्रथम श्रेणी के श्रेणी। ऊंचा वक्ष है बताइए? प्रथम बिल्कुल श्रेणी। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी द राइट आंसर सही है आपका। बताइए पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, तो कितने प्रतिशत भाग पे महाद्वीपों का विस्तार एक पाया हजार जाता है। है? तो 29। 29.2%, कितने पे? 29.2% पे, ठीक है। ये सब थोड़ा है, थोड़ा अलग चैप्टर है, थोड़ा इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, बहुत लोग इसको पढ़ते भी नहीं है। महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत किसने दिया था, ये तो बनना चाहिए। हाँ इसका इसमें 2%। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में विश्व के संपूर्ण महाद्वीप वेगनर ने आपस में दिया मिले था। हुए थे, ये किसकी मान्यता है बताइए? ये मान्यता किसकी है? बिल्कुल वेगनर की मानती है, किसकी है? वेगनर की मानता है, ठीक है। किसकी मानता है? तो वेगनर की मानता है। चलिए ये बताइए आप हमें, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? किस वर्ष प्रस्तुत किया गया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बताइए? 1960 सर। 1960 में। 1960 में, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? क्या किसने हैरी किया? हेंस ने किया था। हैरी हैरी हेस ने किया, हैरी बहुत हेंस सुंदर, ने ठीक था। है। वेनेगर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ है, वह दिशा कौन सा है, क्या बताएंगे? क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा सेवन से का भी, होगा। ठीक है। भूमध्य रेखा पश्चिमी एवं होगा। पश्चिमी, ठीक है। भूमध्य रेखा एवं पश्चिमी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न, देखिएगा क्या है, ठीक है। वेनेगर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ है, ठीक है। वेगनर के अनुसार ठीक है बताएंगे ये कार्बोनिफेरस, ठीक है, ध्यान कार्बोनिफेरस हाँ। रखेंगे। कार्बोनिफेरस, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक आप लोग के लिए एक, मैं 30 दिन में लूसेंट खत्म करने का सोच रहा हूँ, हो जाएगा 30 दिन में लूसेंट खत्म? 30 दिन के अंदर में पूरा लूसेंट को खत्म करने का सोच रहे हैं। ये वाला सर जो आप 30 करवा डेज रहे के, हैं। नहीं ये नहीं, ये नहीं, तो ये नहीं, ठीक है। न्यू वाला तो लूसेंट, ठीक है। 30 दिन के अंदर में संपूर्ण लूसेंट खत्म, किसके लिए? बीपीएससी ट्री वालों का बहुत डिमांड आ रहा है, और साथ में दरोगा बीएसएससी के लिए 30 डेज में पेज बाय पेज लूसेंट खत्म टोटल, ठीक है। तो हो जाएगा सर। जी हम्म सर कराइए। हम किए हुए 30 दिन में खत्म किए हुए हैं, एक बार और कर देंगे। वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सर टाइमिंग क्या कार्बोनिफ रहेगा लूसेंट का? बता दूंगा। कार्बोनिफेरस युग में विश्व की सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। पेंजिया थेसिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। उत्तरी अमेरिका यूरोप तथा ठीक अंगरा लैंड के भाग थे। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। बताइए इसमें से वेगनर के अनुसार इसका निम्नलिखित में बी से कौन गलत। सा कथन जो है बी गलत। असत्य है बताइए? बी गलत है, बी याद कर सर। लीजिए पूरा। पेंजिया थेसिस सागर नहीं नामक सर दिखा है महासागर से आंसर। घिरा हुआ था, ठीक है। आंसर दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? अच्छा इधर दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा। दिख रहा है ना, हम हूं तो देख लिए, तो हम कहेंगे हाँ, आप कहा बोले। अच्छा देख लिए। चल। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है, तो किसने दिया था? तो पता होना चाहिए। प्लेट ये तो विवर्तनिकी सही का है। सिद्धांत जो है ये है, ठीक है, हाँ ध्यान में ये रखेंगे, ठीक सही है। है। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो कितने लोग हैं इसमें जो टीचर का एग्जाम देने वाले हैं? हाथ उठाइए तो जरा, जरा हम भी देख लें। हाथ पता कैसे चलेगा सर आप हाथ उठाने पे? कैसे? पता चल जाएगा सर ना। लग रहा है टीचर वाले पहली बार कितने लोग हैं लग जिनका रहा है। टीचर होने वाला दिसंबर में?
टीचर के बहुत आसान नौकरी है सर, एकदम बिहार में तो दम है, इतना वैकेंसी। बीएड का नहीं किए? अच्छा आप हो, आपको तो हुआ नहीं अभी तक, इस वाला में हो गया था ना आपको? अरे कहा तो को नौकरी लेना चाहती है, तो हो गया, तब आराम कीजिए ना, रिलैक्स। बेचारे दूसरे लोगों को भी लेने दीजिए। ग्रुप सही में बोल रहे हैं कितना सर। आदमी ना टीचर वाला से पोस्ट करता है, ऐसे मतलब कृपया करके जिन्होंने एक बार जिनको हो गया दोबारा फॉर्म न डालें। रोज मतलब रिसेंट एक्शन में मैसेज आता है। बोले यार सबको फॉर्म डालने का फंडामेंटल राइट है, अफसर की समानता, सब डालेगा, कैसे किसी को रोक सकते हैं? हाँ बीएड वाला बढ़िया को, है, चलिए कोशिश करते बीएड रहिए, वाला इस को बार भी रोकना, हो जाएगा तो आई थिंक। क्या? बीएड वाला को रोक ना दिया, समानता के अधिकार कैसे है? देखिए समानता का अधिकार की बात करेंगे ना, समानता का अधिकार जो भारतीय संविधान जो आपको देती है, तो अरे किनका माइक हो रहा है, ठीक है। अनु समानों के अंदर समानता की बात होती है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर बात करेंगे कोई व्यक्ति, जैसे कि समानता के अधिकार की बात करें, तो महिला और पुरुष में कभी भी समानता की बात नहीं की जा सकती है, ठीक है। जो बेशक। आदमी जो मेघालय में रहता है, ठीक है, उसका दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति के साथ समानता का अधिकार आप नहीं कर सकते। दो तरह की समानता की बात कही है, मेंस आप लिखेंगे। एक तरह का समानता होता है, ठीक है, भेदभाव समानता के अधिकार पे किया जाता है। जैसे एक होता है नैतिक भेदभाव होता है, एक होता है अनैतिक भेदभाव होता है। अगर दिल्ली में रहकर जी कोई बच्चा सर। अगर पढ़ाई कर रहा है और वो अगर फॉर्म डालेगा यूपीएससी का, मणिपुर में कोई बच्चा रह के अगर पढ़ाई कर रहा है, तो मणिपुर वाले को बच्चे को आरक्षण देंगे ताकि उसके मतलब सामने समक्ष आके खड़ा हो पाए। इसको बोलेंगे नैतिक। नैतिक मतलब क्या करेंगे, इसको भेदभाव कहेंगे, जो कि समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, आर्टिकल 14 कहता है, ठीक है। अगर जी बात करेंगे एक एक नौकरी में, दोनों लोगों को नौकरी हुआ यूपीएससी में, और उसमें पुरुष का सैलरी के कंपेयर में महिला का सैलरी अगर कम कर देंगे, या फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो मतलब एक उसे तरह का अनैतिक हो भेदभाव जो कि गया। अनैतिक भेदभाव हुआ, ठीक है, जो कि हम पढ़ाए भी थे। तो ये आर्टिकल 14 में ना बहुत सारी चीजों का मतलब उसमें जी तोड़ सर, एक दो बताया क्लास गया है, जब हम बताए लोग थे। डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा सब, ठीक है। तो आर्टिकल अफसरों की तो 14 समानता क्लास कौन सर सा तो बताए। आर्टिकल 2 में साल कहा लग गया, जाएगा अफसरों पढ़ने की में आर्टिकल समानता? है तो। आर्टिकल्स में बात का अफसरों की समानता किसमें है? 16 में, 16 16 16 में सर। क्या अफसरों की समानता है, 16 ठीक है, 16 ध्यान में रखेंगे। लेकिन अफसरों की समानता में बहुत सारा लोच भी है, अफसरों की समानता में बहुत सारा उसमें दिक्कत भी, आरक्षण वगैरह का प्रावधान वगैरह से निकल कर आएगा, तो उसको काउंटर करते करते बहुत सारा दिक्कत है, ठीक है। चलिए आप बताना, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण के नीचे दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? उत्तर और भूमध्य दक्षिण रेखा हो से जाएगा उत्तर या सर, तो ये तो हो दक्षिण जाएगा दिए गए ये स्थान की अक्षांश कोणीय अक्षांश दूरी क्या सर। कहलाती है? अक्षांश ही कहलाती है, मैं तो आंसर ही बोल रहा था, ठीक है। अक्षांश कहलाते हैं। निम्नलिखित में से, हाँ बिल्कुल अक्षांश, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त में ग्रेट सर्किल का उदाहरण है, ठीक है। कर्क रेखा है, मकर भूमध्य रेखा है, रेखा से। भूमध्य रेखा है, कौन सा रेखा है बताइए? ध्यान में भूमध्य रेखा हो भूमध्य। जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है, या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 23.5 डिग्री, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश से, बताइए क्या होगा? सर कैंसर के उत्तरी रोकथाम होगा का कि दक्षिणी होगा बताइए? है कैंसर रोकथाम का वैज्ञानिक उपकरण। कैंसर? कैंसर की कौन रोकथाम बोला का एक कैंसर के वैज्ञानिक रोकथाम उपकरण का है। मतलब वैज्ञानिक का देन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अरे ये होगा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, कमाल है मतलब। टॉपिक भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। नींद में हाँ है वो क्या तो आप सर, लोग? गलत टाइम पे विषय ऑन कर दिए क्या? क्या अरे हुआ सर? कैंसर की रोकथाम के एक वैज्ञानिक उपकरण है। अरे सब आंसर दे रहा है, कैंसर की रोकथाम के वैज्ञानिक उपकरण है, मतलब हम हाँ, इसको ऐसे मजाक में बोले हैं, ये लोग सही समझ रहे हैं। ये साढ़े ये तेईस कहाँ डिग्री सही रेखा जो है भारत के, ठीक है, बीचों बीच से भारत को बराबर भागों में काट देती है, ठीक है। किस किस राज्य से होकर गुजरती है बताइए तो? सर? गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य छत्तीसगढ़, प्रदेश, झारखंड, फिर हम्म। गोवा और हम्म। मिजोरम। बंगाल, त्रिपुरा। बिल्कुल ठीक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, मित्र पे गमछा झाड़ की डाल कुछ ऐसा गमछा बना झाड़, के जी याद किए सर। हुआ है, हाँ ठीक है। तो बिल्कुल। ऐसे 8 राज्यों से होकर के रेखा गुजरती है, भारत के 2 बराबर भागों में काट देती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये कैंसर की रोकथाम का वैज्ञानिक उपकरण ये सब नहीं है, ठीक है। दूसरे अध्याय में उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश में कंफ्यूज मत कीजिए, उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, ध्यान में। क्या बिहार से कर्क रेखा गुजरती है? नहीं, नहीं झारखंड सर, से। झारखंड नहीं। से। झारखंड से गुजरती है, ठीक है।
ध्रुवों की तरफ जाने पे अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पे अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है बताइए? ये घटता है, क्या होता है? ये घटता है, ठीक है। चलिए रेखा को मिलाइए, रेखा को मिलाइए। कर्क रेखा कितनी डिग्री होगी? कर्क रेखा कितनी डिग्री होगी? 23.5 डिग्री 23 डिग्री उत्तर की दक्षिण, उत्तर की दक्षिण, उत्तर उत्तर, ठीक है। चलिए चलिए उत्तर बताना है आर्टिक वृत्त क्या होगा। चलिए चलिए भूमध्य रेखा बताइए क्या होगा भूमध्य रेखा? 0 डिग्री। भूमध्य रेखा तो ये 0 डिग्री। भूमध्य रेखा 0 डिग्री। 23.5 डिग्री दक्षिण 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 23.5 डिग्री दक्षिण। आर्टिक वृत्त उत्तर और अंटार्कटिक साढ़े सात आठ बजे। आर्टिक में, ठीक है, ध्यान में क्या हो गया रखिएगा। यार नेटवर्क। दक्षिण की बात करेंगे क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा, ठीक है, 66.5 डिग्री दक्षिण में। मतलब ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रश्न सुनिएगा, ठीक है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है बताइए? 111 के साथ 111 किलोमीटर के बराबर होती है, ठीक है। 111 कितनी करे? 111 किलोमीटर के बराबर होती है, ठीक है। ध्यान में, कितने किलोमीटर के बराबर? तो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। भूमध्य रेखा के अतीत कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भाग बराबर भागों में विभाजित कर देती है बताइए? देखिए ध्यान में रखिएगा, भारत की मध्य बात के नहीं हो बाद रही है। भूमध्य ये हो रेखा के गया अतीत कौन सी 23 अक्षांश रेखा डिग्री। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है? ध्यान में रखिएगा, कोई शायद इसमें तो शायद कोई भी नहीं करता है। 1 मिनट, कोई भी नहीं करता है, ठीक है। कोई भी अक्षांश नहीं करती है, ठीक है। कोई भी नहीं करती है, ठीक है। केवल कौन करेगी? तो भूमध्य रेखा ही करेगी, ठीक है। ध्यान में रखिए। हाँ, मकर रेखा अथवा, ठीक है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है बताइए? ये मकर रेखा अथवा, ये ठीक है, सर 23.5 डिग्री मालागासी से दक्षिणी अक्षांश क्या? निम्नलिखित में से कहाँ से गुजरती है? कहाँ से? जिम्बाब्वे। मालागासी। मालागासी से। कहाँ से होकर गुजरती है? मालागासी। मालागासी से। कहाँ से? मालागासी से होकर गुजरती है, ठीक है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है बताइए? क्या कौन सी रेखा कहलाता है? जस्ट हम लोग पढ़े ऊपर में भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिए, क्या कौन सा रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। का लिंक दे रहा हूँ, कुछ नए लोग जो होंगे सो अपना ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास के बाद लिंक अरे आती होमवर्क है तो अभी में सेट उठ देते हैं का सर आप? सभी कितना बजे वर्क ग्रुप सेट नहीं है। सेट हमको पता नहीं चलता, देखते हैं अच्छा, अभी तो नहीं डालते तो रहते हैं। शाम में जो भी जाएगा ना, शाम में 6 बजे के आसपास जाएगा, ठीक है। 6 अच्छा, तो बजे, उसको सॉरी, बना 6 के बजे क्या बना के करना डालना रहता है। 12 बजे तक आपको सेट चल जाता है, ठीक है। एक कॉपी मतलब का एक रात ग्रुप है, उसमें सबमिट कर देना रहता है, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। कै बजे, मैंने 6 बजे शाम में देते हैं होमवर्क? अभी तो डालते थे 12-1 बजे तक डाल देते थे। 6 बजे तक सभी लोग मतलब उसको सबमिट कर अच्छा, देते मैंने थे। 6 बजे देख शाम लेते तक सभी उसको ये लोग, करना है ना। सबमिट कर देना रहता है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। मेरा ड्यूटी हो टाइम भी पा रहता रही है है। सर। ज्वाइन कर लीजिए सभी आदमी। टाइम चेंज कर देंगे, रात में कर देंगे, जैसा बोलेंगे। एक दिन अच्छा, के बाद बाद में रखेंगे, मतलब एक हम दिन। ये मतलब बना के सर हम उसको नहीं देख सकते हैं? बाद में हम अपना मिला ले सकते हैं कोई ना? कोई दिक्कत नहीं, उससे आंसर शीट भी चला जाता है, ठीक है। आप बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन हो जाता है, लेकिन ड्यूटी हो फिलहाल जाता सभी है। लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं। चलिए, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के एक बिंदु की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है कोणीय दूरी बताइए? 10 का आंसर क्या होगा? ठीक है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के एक बिंदु की कोणीय दूरी जो है क्या है बताइए? तो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? भूमध्य रेखा से मापी जाती है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर क्या कहलाती है? देशांतर ठीक हो है, जाएगा। ध्यान, देशांतर कहलाती। क्या कहलाती है? देशांतर। दो देशांतरों के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बता ही देंगे, आसान है। गोरे 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 कहते हैं, बहुत सुंदर, बिल्कुल नहीं, गोरे, ठीक है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है तो क्या बताएंगे? 4 मिनट। 4 मिनट होता 4 है। मिनट का समय। कितने मिनट का समय अंतराल होता है? 4 मिनट का, ठीक है। वह अक्षांश रेखा जिसमें सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा पे समान बिल्कुल, क्या रहता है ना? कहलाती है? ध्यान में रखें, किस पे होता है? तो ध्यान में रखें, भूमध्य रेखा पे समान होती है, ठीक है। पृथ्वी पे सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, कितने पे किए जाते हैं तो क्या बताएंगे?
भूमध्य पे ये है सर। सबसे ज्यादा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे हो जाएगा, नहीं होगा 29 कोई डिग्री सा ना, आंसर 20 ठीक है, किस पे होता है? भूमध्य रेखा पर होगा क्या सर? ऊपर होता है सर, 30 या 30 20 डिग्री से 25। 60 डिग्री तक होता है शायद, वो उष्ण कटिबंधीय, उसमें क्या बोले। एक मिनट में, इसमें डाउट लग रहा था, मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। इसका आंसर देखिए तो सर, हमको एक कंफ्यूजन मिनट लग रहा चेक है। कर लेता हूँ, याद नहीं मुझे। उत्तरी अक्षांश से कहीं। ये हमको लग रहा है कितना नंबर भूमध्य। था ये? 15 नंबर है ना? 15 का आंसर है आपका ए, ठीक है। ये भूमध्य रेखा भूमध्य पे रेखा पृथ्वी ना, में वही सबसे तो उच्चतम भूमध्य रेखा तापमान होगा। रिकॉर्ड किया जाता है भूमध्य रेखा पे, ठीक है। अब भूमध्य रेखा, भूमध्य, हाँ बिल्कुल भूमध्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़िए, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? देखिए, फर्स्ट देशांतर तो रेखाओं गलत की है। कुल संख्या 180 है। ऑप्शन पहला सही है कि नहीं? 16 का पहला ऑप्शन सही है? गलत है। पहला ही गलत है, ठीक है। कितना होता है? 360 होता है। 360, हाँ। ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या है? सही है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान का देशांतर कहलाता है, सही है। बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बीच दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है, ये भी सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच 111.3 किलोमीटर होता है, ये भी सही है, ठीक है। बाकी ये भी बिल्कुल सही, सही। ये गलत है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। दूसरा सुनेंगे, ठीक है। किसी भी स्थान की प्रधान या उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है, ठीक है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है। बताइए कौन सर ये सही है? वाला बी वाला है क्या सर? ये किसी भी लग स्थान की रहा प्रधान यमुनांतर से कोणीय दूरी देशांतर इस हिसाब कहलाता से है। बिल्कुल ठीक सही है, है। हाँ बिल्कुल ये गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, किसी भी देशांतर अक्षांश कहलाता है। की, किसी भी स्थान की प्रधान या उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, न कि अक्षांश, ठीक है। ओके। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? बताइए। यो 111 एक सौ किलोमीटर। ग्यारह किलोमीटर, बहुत सुंदर, ठीक है। एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है, क्या बताएंगे? विषुवत रेखा पे। विषुवत कहाँ पे रेखा होती है? तो विषुवत रेखा पे होती है, ठीक है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे? कुल अक्षांशों की संख्या 180। ऊपर में ही था, 180। 180 होता है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 180, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? देशांतरों की कुल संख्या तो 360। ऊपर ही था अभी, 360 होता 360। है। 360। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा है कौन सी है, तो क्या बताएंगे? विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा है, अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? अक्षांश अक्षांश रेखा। रेखा। ये सारा हम सब्जेक्टिव में करवा चुके हैं, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो क्या बताएंगे? देशांतर सर। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्या? देशांतर रेखा। देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, तो क्या बताएंगे? ग्रीनविच। ग्रीनविच। बिल्कुल ठीक सर है, ध्यान में रखेंगे। तो ग्रीनविच से, ग्रीनविच लंदन में है, ग्रीनविच वहीं से होकर गुजरती है, ठीक है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 0 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतर, 0 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर देशांतर। होता है। बताइए 0 डिग्री क्या देशांतर होता है? हुआ। ध्यान 0 में, डिग्री 0 डिग्री देशांतर। देशांतर इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए, मकर रेखा निम्न से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? चलिए, तो कॉन्सेप्ट होगा तो बन जाएगा। एक आंसर बताता हूँ। मकर मकर रेखा रेखा हो निम्नलिखित में जाएगा। फिलीपींस फिलीपींस से। डाल। फिलीपींस से होकर नहीं गुजरता, ठीक है। कहा कि फिलीपींस से अफ्रीका में होकर उसके नहीं तीनों गुजरता देश मकर है रेखा, जो ठीक है, अफ्रीका बिल्कुल। कंट्री है। चलिए, पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूम जाती है, बताइए। 15 डिग्री। 15 डिग्री। 15। बिल्कुल 15 डिग्री देशांतर, बहुत सुंदर घूम जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या होता है, क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? 90 बताइए डिग्री क्या का बताएंगे? होता 90 डिग्री। है। कितना 90 होता है? बहुत डिग्री का। सुंदर, ठीक। बिल्कुल 90 डिग्री द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? बताइए किधर से गुजरती है भूमध्य रेखा? मध्य रेखा हो जाएगा। इथोपिया इंडोनेशिया वाला है। केन्या होगा। वेनेजुएला। इंडोनेशिया भी होगा। वेनेजुएला, बताइए क्या होगा? इथियोपिया, इंडोनेशिया। अभी वेनेजुएला, लिखिए इथोपिया, तो। इंडोनेशिया। वेनेजुएला, बिल्कुल ठीक है, ध्यान। इथियोपिया और इंडोनेशिया। डी नंबर। कौन लगा रही? डी नंबर, डी नंबर गलत हो गया, फिर से लगाइए, फिर हम भी तुक्का और है सुनिए। सर, मेरा भी। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। चलिए, मिलान कीजिए। कर्क रेखा को क्या बोलेंगे? 130 डिग्री, 123 उत्तरी सही है। मकर रेखा सही है, बताइए। कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। सही है। हाँ और ये गलत है, 180 ये डिग्री तो होता है, तो ये गलत है, ये सही है, हाँ ये 180 सही डिग्री है, होता है अंतरराष्ट्रीय दिनांक की ठीक है। रेखा, ये सही है। 0 गलत है, ठीक है। 2-3 तो ये गलत 2 है और सर। 3 सही है, 2-3 गलत है, सॉरी, 1 और 4 सही है, ठीक है। 50। चलिए, अब सर तो इधर चलते हैं, ठीक ठीक है। है, 2 3। हाँ, ठीक है, ठीक है। फिर दिखाऊं क्या? ना ना सही है।
चलिए आगे चलते हैं, बताना है आपको। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, कितने के बराबर होती है 15 देशांतरीय डिग्री। बताइए। 15 डिग्री सर। 15 डिग्री, बहुत सुंदर। ठीक है, 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है 180 आ जाएगा ना। 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ, हाँ ठीक है, दिन रात मिला के 180 गुने 2 360, 360 जी। यही ना होता है। ठीक है, चलिए कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? म्यांमार से, नेपाल से, बांग्लादेश से, चीन से होकर नहीं गुजरती। कहाँ से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा? नेपाल। तो नेपाल से होकर नहीं नेपाल गुजरती है। ठीक से। है, कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, बताइए कहाँ पे होगा? भूधरातल हो जाएगा क्या 60 बताएंगे? से 70। नहीं, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 40 डिग्री नॉर्थ। 34 ठीक है, एक मिनट देख। हाँ ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल की बात करेंगे तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेके कितना 40 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों रेखाएं, दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, दोनों ध्रुवों पर मिलती है, दोनों भूमध्य रेखा पे मिलती है। बताइए कौन सही है? यही सर, दोनों एक एक दूसरे दूसरा को को लंबवत लंबवत काटते काटते हैं। हैं। लंबवत, एक हाँ दूसरे को सही लंबवत है। काटती है, ये सही है, बाकी बात करेंगे। ठीक है, गलत है। ठीक है, यहाँ पर दिन और रात एक समान होता है। कहाँ पे होता है दिन और रात एक समान? बताइए कहाँ पे भूमध्य होता है? रेखा होगी। बिल्कुल भूमध्य नहीं, रेखा। नहीं, भूमध्य भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पे उसी दिन को और रात बराबर होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वो नहीं, निम्नलिखित उसी को नगरों में, उसी बोलते को हैं बोलते विषुवत हैं, रेखा। उसी को बोलते हैं विषुवत उसी को रेखा। तो अच्छा सही बोलते अच्छा है। हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक हाँ ठीक ठीक, सॉरी। हाँ हाँ ठीक सही है। है। ठीक है, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, बिल्कुल। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक निकट है? नियरेस्ट टू द मेडिटेरियन लाइन, बताइए कौन सा हो जाएगा? ये मनीला है क्या? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। सिंगापुर है सर। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ठीक है, ब्राजील, चिली, कौन मकर रेखा से होकर गुजरती है? बताइए जरा। मकर रेखा ठीक है, सर सारे के सारे बहुत गुजरती है। ठीक है, बात करेंगे सारे के सारे जो है गुजरती है। ठीक है, सारे के सारे गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बताइए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो क्या बताएंगे? किनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया एवं ब्राजील। किस मैक्सिको देश से होगा। होकर नहीं गुजरती है? बहुत सुंदर, ध्यान रखेंगे। मैक्सिको, बिल्कुल मैक्सिको इज द राइट आंसर। मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती, बहुत सुंदर। मानचित्र एवं गोलों पर पाई जाने वाली प्रतिष्ठित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो क्या बताएंगे? मानचित्र एवं रेखा क्या जाल बताते हैं? बताइए भौगोलिक रेखा जाल। सुंदर, क्या बताते हैं? भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 49 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश किस किस मतलब किन किन के बीच सीमांकन करता है? बताइए। अमेरिका और कनाडा। और कनाडा के बीच है 49 डिग्री। कनाडा के बीच में 49 डिग्री। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, कुछ ऐसा कि पूछना हो। ठीक है, देखा है, बताएं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस है? 130। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर बोलिए। अब बताना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर होगा। होता है 0 डिग्री नहीं होता है, 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये। ठीक है, चलिए बताना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अंतरराष्ट्रीय 180 डिग्री है। ये बताइए आप हमें। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ये आसान प्रश्न हुआ था क्लास में। 1884 में किया गया था। क्या था? 1800, ठीक है, 84 में किया गया था। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, 48 नहीं 84 है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के स्थिति निम्न से किसके निकटता में बताया? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, बताइए किसके हैं? बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ठीक है, देशांतर। चलिए ग्रीनविच से, ठीक है, ग्रीनविच से बात करेंगे तो 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या बताएंगे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर चलते हैं, इधर की ओर। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है। चलिए बताएंगे दूसरी दूसरी या अमोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय रेखा टेढ़ा मेढ़ा बनाई जाती, क्यों बनाई जाती है? तो कुछ भूमि क्षेत्रों में द्वीप समूहों में उसी कैलेंडर दिवस पे रखा जा सके ना, या फिर दूसरा रीजन नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समंजित करने को सुकर बनाया गया जा सके, पूर्वी से पश्चिमी या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर दिवस का समंजन कर सके, या फिर 180 डिग्री ईस्टर्न एवं मतलब ईस्ट पूरब 180 डिग्री पश्चिम, ठीक है, शाहबसानी बनाया जा सके। देखिए इंडिया का क्वेश्चन कितना सब टफ है, बताइए कैलेंडर क्या के आंसर लिए होगा? होगा, भूमि ये नहीं क्षेत्रों होगा। का ठीक है, द्वीपों समूह को उसी नहीं कैलेंडर सर, कुछ दिवस भूमि कैलेंडर दिवस क्षेत्रों के लिए एवं द्वीप, होगा। हाँ ये ठीक होगा। है, हल्ला नहीं, ठीक है, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, ठीक है, इसीलिए किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं, क्या इसका रीजन है? क्योंकि बिल्कुल भी सीधी नहीं है। तो कुछ तो सर देशों के समय विभिन्न का भागों में दिन एवं समय को एक समान रखना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसीलिए मतलब क्या है, मतलब सीधी नहीं है, ठीक है। हम्म, और सबसे ज्यादा बात करने का टाइम जोन किसके पास है? सर ये फ्रांस के पास 12 ना रूस के पास ना है सर सबसे और ज्यादा रूस में 12। है, रूस का है। उसमें 11 है रशियन में, फ्रांस में ज्यादा है। होगा, फ्रांस के पास ज्यादा 11। होगा, ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, सर हाँ, चेक कर लीजिए किसके पास है, मेरे हिसाब से फ्रांस सही है, देख लीजिए क्या होगा, बट आई थिंक फ्रांस ही होना चाहिए। रूस, फ्रांस के पास है 14 है सर। को ले करना है ऐसे तो एक्चुअली रसियों को ना गिनाता है, 11 जो होता है वहां पर। जी मैडम बिल्कुल, ठीक है। चलिए 7 नंबर का आंसर बताइए, हुआ फ्रांस ही है ना? अरे तो कीपैड पे चलाइए उंगली, मिल हाँ जाएगा सही है आंसर। सर, फ्रांस है 12 गो, रूस का 11 ले रहा है। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अमेरिका 9 गो। ठीक है। हाँ अमेरिका न होगा, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या करना है? लोग गलती करते हैं क्योंकि देख रहे हैं रूस तो बहुत बड़ा, तो उसका बहुत ज्यादा टाइम टाइम जोन होगा, इसी में गलती होता है, ठीक है। अब भारत के पास एक ही है, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन का क्या कारण है, बताइए? हवाई द्वीप समूह होगा। एलुसियन सब एलुसियन हवाई द्वीप समूह, द्वीप ठीक है, समूह। एलुसियन नहीं, एलुसियन द्वीप एलुसी समूह, एलुसियन द्वीप समूह, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के क्या कारण है, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ एलुसियन द्वीप समूह, ठीक है, ध्यान रखें। बताइए आगे, यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा, बताइए? 5:30। 5.5 घंटा बिल्कुल आगे बढ़ा। 5.5 घंटा आगे है, तो बस 5:20 हो जोड़ जाएगा दीजिए। शाम। तो इवनिंग की मतलब क्या बोलते हैं, इवनिंग इवनिंग होगा, मतलब शाम का समय, सुबह का, बिल्कुल। शाम पृथ्वी में होगा। कितने कटिबंधों में बांटा गया है, ठीक है, पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है, क्या 24 बताएंगे? 24 बिल्कुल को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 24 कटिबंधों में बांटा गया। कितने कटिबंधों में बांटा गया? 24 कटिबंधों में, ठीक है। भारत का परमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया, बताइए तो? 82.5 82 डिग्री डिग्री पूर्वी। पूर्वी देशांतर हो पूर्वी। जाएगा। 2 गो लिखने दिए हुए हैं सर। ये सही होगा। ऑप्शन सी। डी। दोनों डी। डिवीजन है, दोनों से। अरे तो दोनों तो एक के है, पूर्वीय देशांतर है, दोनों हो जाएगा। चलिए हटाइए। कहाँ है, दोनों एक ही का है, वही है, सेम है, सेम। सीओ एक ही है, वो एक ही है। कहाँ से ये? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से। इसे गुजर के, ठीक है, ध्यान रखें, कहीं मिर्जापुर भी दिया रहता है। हाँ हाँ, मिर्जापुर सर, चलिए। ठीक है, मिर्जापुर भी देता है। मिर्जापुर से तो शुरू होकर जाती है ना। अच्छा ठीक है, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, तो आ ही गया क्वेश्चन, कोयम्बटूर से। इलाहाबाद है। इलाहाबाद से, ठीक। कोयम्बटूर कौन है, ठीक है। चलिए, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी तथा भारतीय मानक समय जिसको आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच समय अंतराल कितना हो, 5.5 तो बताइए घंटा देंगे। 5.5 घंटा। 5.5 आगे। घंटा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान का परमाणिक समय व स्थानीय समय लगभग एक समान है, ठीक है, परमाणिक समय एवं नैनी स्थानीय का समय सर। दोनों एक समान है, बताइए। नैनी का। बिल्कुल ठीक है, तो नैनी का, ठीक है, क्योंकि यहीं से तो गुजरती है, ठीक है। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों को, ठीक है, स्थानीय समय से कितना का अंतर देखने को मिलता है, ठीक है, पूर्व और 2 पश्चिम में घंटा का। बताना 2 है, ठीक घंटा, है, 2 घंटा। मतलब 2 घंटा, तो मतलब ये कहाँ का अंतर हो जाएगा? गुजरात और ये क्या बोलते हैं, अरुणाचल का, गुजरात और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए, अरुणाचल गुजरात का प्रदेश। कच्छ से ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश के कहीं से 1.5 घंटा का अंतर होता है, ठीक है, 2 घंटा का, सॉरी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होता है, ठीक है, 4 बार, कितनी बार 4 विचलित बार, होता है? 4 बार।
4 बार। 4 बार, बिल्कुल ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामत्तर से अंतर करती है, जिसमें वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित करे, प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में विभाजित करे, बेरिंग जलमंडलों को विभाजित न करे, एक ही प्रशासन के अंतर्गत भूभागों को विभाजित करे। बताइए क्या सही है इसमें? एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे, न करे। विभाजित करे। हाँ बिल्कुल ना करे, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामत्तर से अंतर करते, जिससे वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे, ठीक है। जो भी नए लोग हैं, होमवर्क ग्रुप का लिंक डाला गया है, आप सभी होमवर्क ग्रुप बोल अपडेट वाला ग्रुप का लिंक डाला गया है, सभी लोग इस ग्रुप से ज्वाइन होंगे। सारा अपडेट, सारा सेट्स वगैरह यहीं पे होता है, ठीक है। तो सभी लोग जो अपने शुरू में ही जो लिंक होगा उससे आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे, तो वो स्थान कहाँ पे होगी? बताइए कहाँ पे होगी वो स्थान? 180 डिग्री ईस्ट में। 180 डिग्री ईस्ट। 180 डिग्री ईस्ट में होगी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्या 15 डिग्री होता है ना, क्या होता है? क्या 1 मिनट में? 12 में डिग्री। 4 1 मिनट में कितना डिग्री? 4 डिग्री और होगा। 4 डिग्री। 4 डिग्री होता है 1 मिनट में 4 डिग्री। सॉरी। अच्छा, इसको निकालने का कोई एक फार्मूला घंटा होता है? बराबर 15 1 डिग्री। घंटा 15 अच्छा, 1 डिग्री। घंटा में 15 डिग्री होता है ना, वही मैं बोला था। 1 घंटा हाँ। 24 गुने 24 घंटा में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाता है। 180 डिग्री होगा। ये कैसे निकालते हैं? कुछ तो था, सुना हटाइए। ग्रीनविच पे समय मध्याह्न, ठीक है। ग्रीनविच पे समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पे एक स्थान पे समय क्या होगा? इसका हो जाएगा 3 ये बज के 3 20 बज के 20 मिनट। मिनट। 3 बज के 20 मिनट, ठीक है। 3 बज के 20 मिनट, ठीक है। इस पर बीपीएससी में भी ऐसा एक प्रश्न पूछा था। बताना है यदि सही है। ग्रीनविच, बिल्कुल। एक बार यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजते हो, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे काहिरा का समय क्या होगा? 2 बजे हो जाएगा, 2 2 बजे। बजेगा 2 बजेगा रात का। रात्रि का। तो ऑप्शन ए, ठीक है। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? बताइए। 1 घंटा। 1 घंटा। 1 घंटा का, 1 घंटा में 15 मिनट, ठीक है। 1 घंटा में कितना? 4 मिनट। 4 मिनट था ना 1 घंटा में? 1 सर। डिग्री में 1 4 मिनट 1 डिग्री में 4 में 4 मिनट। मिनट। 15 डिग्री में 60। 1 घंटा। हाँ, 15 डिग्री में 1 घंटा, ठीक है। वही 15 डिग्री में 1 घंटा, ठीक है। यदि 2 स्थानों के बीच का समय अंतर 2 घंटे 20 मिनट है, देशांतर का समय क्या होगा? 2 तो 240 होगा, 4 का इससे तो ज्यादा ही होगा ना? 40। ना 35 हो जाएगा। 35 डिग्री। 35 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल। 5 चौका 20, 5 चौका 20, इधर का ये आराम से आ जाएगा। 15 1 घंटा में 1 घंटा 15 प्लस 15 प्लस 5 आ जाएगा, ठीक। वैसे का अरे 1 घंटा में नहीं होगा 15 मिनट, फिर 1 घंटा में 15 मिनट और 20 मिनट में 5 मिनट। 5 चौका 20, वैसे भी निकाल लीजिए। ऐसे भी ले सकते हैं, 140/4 कर दीजिए डायरेक्ट 35 डिग्री। हाँ, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? मतलब कहाँ से गुजरती है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। बिल्कुल ध्यान में, 180 डिग्री द राइट आंसर, ठीक है। ग्रीनविच किस देश में? तो बता ही देंगे, यूके में है, आपको यूके, पता ही है। ब्रिटेन। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों का स्थानीय समय का बीच का अंतर क्या होता है? तो क्या 4 बताएंगे? मिनट। बताइए। 4 मिनट। बिल्कुल 4 4 मिनट का होता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए। बहुत बड़ा मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का समय औसत है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई। नहीं, ये तो सही है। 75 डिग्री तो सही है। न, गलत है। नहीं ना। हाँ, यही गलत है, ठीक है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश और रेखा पश्चिमी की ओर मोड़ी गई, ये गलत है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, गलत है, ठीक है। बाकी सारे के सारे सही है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखा है, ध्यान में रखिएगा। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, सही है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश में रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई, गलत है, ठीक है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों में घड़ी के समयों के समान नहीं होता? सर नहीं होता है। अदीस अबाबा। अदीस अबाबा अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय भी है, ठीक है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, तो एक जगह पर स्थानीय समय 5 बजे संध्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यामत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है?
15 5 अगस्त बजे 75 होगा। 75 डिग्री ईस्ट पूर्व। ईस्ट में ईस्ट बताइए क्या है। हो जाएगा 75 डिग्री किधर? ईस्ट होगा। 75 डिग्री पूर्व में। 75 डिग्री पूरब में, बिल्कुल 75 डिग्री पूरब इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, बात करेंगे काहिरा का समय। ग्रीनिच से 2 घंटा स्थित है, कहाँ पे स्थित है काहिरा का समय? क्या ठीक है, तो ध्यान रखिए कहाँ पे है, तो ध्यान में रखिएगा 30 डिग्री पूर्वी 30 डिग्री देशांतर। ठीक है, पूर्वातर 30 होगा। डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ध्यान में 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में। ठीक है, 2 शहर शहर, ठीक है, 2 शहर शहर ए जो कि 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट, और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच में कालांतर क्या है? कितना का अंतर होगा? कम 30 क्वेश्चन है तो 80 60 मिनट का अंतर 80 होगा। मिनट 80 सर। मिनट। 80 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, कितना का? 80 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, अब चलेंगे थोड़ा चट्टान के बारे में प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चट्टान के बारे में शुरू करें। चट्टान कितना बजे तक पढ़ना है? अरे कल सवेरे सवेरे करंट पढ़ेंगे आप लोग, करंट का पीडीएफ आया हुआ, पढ़ेंगे कल? किसका है पीडीएफ? सरकार। अरे वही डाले हुआ है क्या नाम है, तो डाल दिया है शायद, ये क्या नाम है, उत्कर्ष वाला डाले हुआ है। अच्छा। आज तो आज कर रहा है ना उत्कर्ष वाला करंट। आज जो करेंगे सर आ जाएगा, नहीं तो अभी करेंगे तो अभी करा देता हूँ, सबसे अच्छा करा ना दो। ना उसको सुबह में रखिए, सुबह में पढ़ना है कल सवेरे में, क्या अभी करा दे? बताइए सभी लोग। सुबह में कल। अब सर साइंस सुबह करिए में ना सर, इसमें साइंस करिए ना थोड़ा। ये सब्जेक्ट जो कराइए तो पूरा अच्छे से कराइए, उसको 2-3 बार कराइए। ना हाँ तो जैसे साइंस और में तो, इसमें तो तो बायोलॉजी और आपका तो ज्योग्राफी तो चल ही रहा था ना। इसमें 11 लेसन तक करवाना बाकी है, एक छोटा छोटा लेसन 12 टॉपिक हम पढ़ा चुके थे इसमें। इसके बाद आदमी छोटा कंफ्यूजन हो जाता पृथ्वी है पे क्या लगभग पढ़ 2000 रहे हैं। प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आवाज कट रहा है? हेलो, जी सर। हाँ ठीक हाँ। है। चलिए, पृथ्वी पे लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टाने की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? 20 है। 20 है। कितनी है? बिल्कुल ठीक है, इन खनिजों की संख्या की बात करेंगे 20 है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे पृथ्वी के द्रव पदार्थों से घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान कौन सी चट्टान है? आग्नेय आग्नेय। आग्नेय है। ये आग्नेय हो जाएगा। आग्नेय चट्टान है। कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय को। आग्नेय 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 चट्टान को। प्राथमिक चट्टान है। ठीक है, आग्नेय शैल कहलाती है कठोर, मौलिक, गौण मौलिक कठोर। मौलिक। मौलिक सेल होगा। कहलाती है। ठीक है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय। आग्नेय चट्टान हो जाएगा। आग्नेय होगा। आग्नेय सबसे प्राचीन। आग्नेय चट्टानें बनती है गर्म लवा के ठंडे द्रव के गिरने से, भूकंप से। गर्म किससे लावा बनती के है? ठंडे होने से। गर्म लावा के ठंडे होने से, बिल्कुल ठीक है। चलिए, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? बता। चट्टानों की कठोरता। चट्टानों की कठोरता की। मापी जाती है मोह स्केल से। बहुत सुंदर। ग्रेनाइट की, ठीक है, ग्रेनाइट की गणना निम्नलिखित में से किस चट्टान गणना? ग्रेनाइट तो है। ये आधी वितलीय या आधी प्लूटोनियम? वितलीय या प्लूटोनिक सर। अभी प्लूटोनियम। चलिए मैं बताएं। ठीक है, चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये वाला अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। इन चट्टानों का जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों को जोड़ पाया जाता है। कौन सा? इस चट्टान में जोड़ वाला नहीं होगा। चट्टानों में जोड़ पाया जाता है। इन चट्टान पाए जाते हैं कि आवाज कट के आ क्वेश्चन रही है ठीक है, आपकी। क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। आवाज कट के आ रही है आपकी। ना स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आवाज आपका भी आवाज। करता है क्वेश्चन भी ना दिख रहा है। रिज्वाइन कीजिए एक सर। सेकेंड। नहीं कर रहे, 1 मिनट रुकिएगा। अभी जा रही है आवाज अच्छे से? ऑल गुड? ये आ रही है।
स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख दिख रहा है। रहा है। जियो के साथ कनेक्ट किए थे इसीलिए हमको लगता है इशू हो गया। अब एयरटेल पे शिफ्ट हुआ। एयरटेल ठीक है सबसे अच्छा। जियो भी ठीक है। जो सेल बताना है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, बताइए क्या होगा? ये तो ग्रेनाइट होगा ना। ग्रेनाइट सर। नहीं। हाँ, ग्रेनाइट होगा। दिख नहीं रही है स्क्रीन। हाँ एक मिनट रुक जाए, मुझे सही करने दीजिए, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ, ठीक है? लगता है इंटरनेट का इशू है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बस 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट में सही कर दे रहा हूँ। हम्म, 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 हम्म। अभी दिखने लगेगा, 2 मिनट रुके दूर। ट्रेन में कौन दिख रहा आदमी है है। भाई? दीप शिखा जी। चलिए ठीक है, अभी दिख रहा है अच्छे से? नो एनी कोई हाँ। दिक्कत नहीं अभी? ऑल गुड? नहीं अभी नहीं दिख दिक्कत रहा है। नहीं है। नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है दिख रहा है अरे यार, नहीं, आप नहीं लोग दिख रहा है। कंफ्यूज कर देंगे। दिख रहा है सर। कहाँ दिख रहा है? वो तो नहीं दिख रहा है। नहीं ना दिख रहा है। ठीक है। ये फैन ऑन कौन कर दीजिए। अरे हेलीकॉप्टर बंद कीजिए ना। अरे नहीं, दिखा। देखिए मेरे पास बहुत पावर है, ठीक है? तो हम अपने पावर का दुरुपयोग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है? इसलिए आप लोग खुद ही बंद कर लीजिए, ठीक है? अब दिख रहा है और दिख रहा है। ठीक है, अब अब दिखेगा, ठीक दिखता है? है। और दिख रहा है। ये नेटवर्क इशू है ना। ठीक है। चलिए, अब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं सर। दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो इसका आंसर भी बता दीजिए। कौन सा? ग्रेनाइट होगा इसका। 10 का जो ग्रेनाइट होगा। सेल शेष अन्य से भिन्न है, क्या हो जाए? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट होगा। चलिए, ये बताइए। मैथोलिथ। बैथोलिए। मैथोलिथ। बैथोलिए। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टान निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा? बैथोलिथ। बैथोलिट सर। किस नाम से जानते हैं? तो बैथोलिट के नाम से जानते हैं। बहुत सुंदर, बैथोलिट के नाम से जानते बहुत तेज। हैं। किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, बताइए? आग्नेय बताना चट्टान का है? है ये पार्ट। बिल्कुल ठीक आग्नेय है, ध्यान चट्टान। रखें। किसमें? तो आग्नेय। आग्नेय में होगा, श्योर? अब शादी में हाँ होता है, आग्नेय। ठीक है? नहीं, अब क्या शादी सर। अब शादी में, ठीक है? अब शादी में होता है, ठीक है? आग्नेय का ना पार्ट अरे है ये नहीं नहीं, और बैथोलिट। शादी होगा। और शादी सही है। नहीं अरे हाँ, मैं अब क्या बोल शादी। रहा हूँ, जानवरों, वनस्पति में, सूक्ष्म जीवों में अवशेष किस प्रकार के और चट्टानों में पाए शादी। जाते हैं, ठीक है? तो अब शादी तब में होता है। शादी। किसमें होता है? अब शादी में होता है, ठीक है? ध्यान में रखिए, किसमें होता है? अब शादी में होता है। आप क्या समझ रही थी? क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। पूछ रहा हूँ मैं, आप क्या बता रही थी? अच्छा, बैथोलिट तो आग्नेय चट्टान का है ही पार्ट, ठीक है? ये 12 का, ठीक है? धरातल के सर्वाधिक भाग में निम्नलिखित, हाँ जैसे मैग्मा पिघलता है ना, तो जिसमें उसमें एक बैथोलिथ होता है, एक फैकोलिथ होता है, एक डाइक बनता है, ठीक ना? उसमें वो हाँ प्रकार बिल्कुल, होता उसी है। से बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए ठीक है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का चट्टान का विस्तार पाया जाता है? बताइए, तेरा का आंसर क्या होगा? चट्टान का। और शादी शादी। क्या होगा। होगा? अपसादी चट्टान। बहुत भू पृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अपसादी सेल से ढका हुआ है, बताइए? 75%। नहीं ठीक नहीं। है, ध्यान में रखेंगे। 75% सही है। 75 सही है, ठीक है? चलिए, भूपृष्ठ की बनावट में अपसादी सेलों का योगदान कितना है? अपसादी सेल का योगदान कितना है, 5%। बताइए? सर 5%। बिल्कुल, अपसादी सेल का योगदान की बात करें कितना है, तो मात्र आपका 5% है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? जैविक चट्टान की बात हो रही है, बताइए क्या होगा? कोयला सर। कोयला। कोयला, ठीक है? ध्यान इधर रखें। से कोयला आवाज आ किस रहा प्रकार है। के चट्टान में पाया जाता है? दीपशिखा जी, वार्न कर रहा हूँ आपको बार बार, ठीक है? माइक बंद म्यूट कीजिए, कर दीजिए ना उनको। ठीक है?
कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है बताइए? परतदार शादी चट्टान में। और शादी बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखें। कोयला परतदार होगा या फिर अपसादी होगा? ठीक है, क्या है ऑप्शन बताइए? परतदार परतदार। और परतदार होगा। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखें। ठीक है, इसी को कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम खनिज किस चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम खनिज तेल की बात पेट्रोलियम किसमें पाया शादी। जाता है? प्राचीन प्राचीन स्तरीय प्राचीन संस्कृत में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है बताइए? क्वार्टजाइट। बिल्कुल क्वार्टजाइट ठीक है, है। क्वार्टजाइट। कौन है क्वार्टजाइट? निम्नलिखित में से कौन सी परतदार चट्टान नहीं है? इसमें से परतदार चट्टान नहीं है तो यहाँ पे क्वार्टजाइट। यहाँ पे क्या होगा बताइए? यहाँ पे यहाँ सेम स्लेट क्वेश्चन होगा। लेकिन ऑप्शन अलग है। स्लेट। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में सिलेट जो है स्लेट, से परतदार नहीं। सिलेट कौन सा चट्टान है? अग्नि का आग्नेय का रूपांतरित भाग रूपांतरित होता है। है। तो कौन सा बिलक प्रकार की चट्टान है? बिलक प्रकार की चट्टान कौन सा है तो क्या बताएंगे? संगमरमर। अगलो में संगमरमर। ठीक है, ध्यान में संगमरमर। ठीक है, चलिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है तो क्या बताएंगे? कयांतरित आंतरिक चट्टान ठीक है, ध्यान में रखें। अब आगे चलते हैं। पता बलुआ पत्थर में परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है किसमें होता है? बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट में। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। क्वार्टजाइट में होता है। किसमें होता है? क्वार्टजाइट में होता है। ठीक है, चूना पत्थर का कांति तुप क्या है? चूना पत्थर का कांति तुप क्या बताएंगे? संगमरमर है। संगमरमर होगा। ठीक है, संगमरमर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है बताइए? रूपांतरित चट्टान कौन सा है निम्नलिखित में से? नीस है। बिल्कुल ठीक है, नीस जो है आपकी रूपांतरित चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सा कांतित सेल है बताइए? चट्टान कौन है? कांतित चट्टान बताइए। संगमरमर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखें। क्या हो जाएगा? संगमरमर। ठीक है, चलिए बताना। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? नीस किस कोटि की है बताइए? परिवर्तित। बताइए क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलाइए। स्लेट किस में जाएगा? स्लेट किस में जाएगा? स्लेट सेट कयांतरित सेल में। क्या? कांतरित में। लिग्नाइट जाएगा अवसादी में। अवसादी में बॉक्साइट जाएगा। बॉक्साइट जाएगा। अपसादी बॉक्साइट जाएगा। बॉक्साइट किस में जाएगा? खनिज। अलाव में। अल्लाह हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। आग्नेय में ग्रेनाइट जाएगा। चला जाएगा। आग्नेय। अगन्य शायद। बिल्कुल ठीक है, सही है। अब चलिए आगे बताइए। बेसाल के रूपांतरण के फलों की चट्टान का निर्माण होता है तो क्या बताएंगे? एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट। कहाँ गया एम्फीबोलाइट? सी नंबर है। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, नीस या फिर ग्रेवो सर्पेनाटाइन। बताइए क्या होगा? बलुआ पत्थर। बालू पत्थर जो ये है गलत है। संगमरमर होता है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है बताइए? रूपांतरित चट्टान कौन नहीं है निम्नलिखित में से? डायोराइट। बहुत सुंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों में रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है बताइए? अपरदन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अपसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है बताइए? अपसादी सेलों का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अस्तरित सेल हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है बताइए? स्लेट और संगमरमर क्या है? स्लेट और संगमरमर क्या है बताइए? क्या आंतरिक चट्टान है? ठीक है, क्या आंतरिक चट्टान है? ठीक है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट। ठीक है, निम्नलिखित में ठीक है, कौन सी? ग्रेनाइट। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश के चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश के चट्टानों से होती है। ठीक है, दोनों से। आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है। बहुत सुंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कांतित सेल है बताइए? कांतित सेल कौन है बताइए? संगमरमर। ठीक है, ध्यान। संगमरमर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है बताइए? ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। ठीक है, चलिए। अपक्षय की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों में अपक्षय की है बताइए? अपक्षयन की कौन सी प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों में अपक्षय की है बताइए? क्या हो जाएगा? जलयोजन। ठीक है, ध्यान रखें। जल योजन। ठीक है, जल योजन सब याद है आप लोग को। ठीक है, अधोलिखित कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाया जाता? अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता बताइए? नहीं पाया जाता है। बिल्कुल, ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है बताइए? ये भी आपको ग्रेनाइट। ठीक है, ध्यान रखें, ये भी आपकी ग्रेनाइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मृत सेल है बताइए? निम्नलिखित में से कौन मृत सेल है? आग्नेय।
बिल्कुल ठीक है, ध्यान में मृत सेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई ठीक है, शोर है। आग्नेय हो जाएगा, ठीक है, बताना। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका रूपांतर है, बताइए किसका रूपांतर है बलुआ क्वार्टजाइट? बलुआ पत्थर, पत्थर का। बलुआ ठीक पत्थर। है, बलुआ पत्थर का रूपांतर है क्वार्टजाइट, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। कोई शोर है। सांसों की आवाज किनकी आ रही है, बंद कर लीजिए। क्या हो गया? सांस की आवाज किनकी आ रही है, सो रहे क्या कोई?